अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगी बीएड के मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि 8613 जिसका कोर्स कोड है। कोर्स कोड इसका हमारे पास 8613 है और ये हमारे पास बीएड 2.5 ईयर्स और 1.5 ईयर में ये जो कोर्स कोड है ये यूज़ होता है। और ये बुक है जो कि हमने राइट करनी हुई होती है। इतने से पेजेस की बुक्स है जो हमें राइट करनी होती है। मैं आपको इसमें बताऊंगी ये बुक आपने कैसे राइट करनी है, कितने दिन की वर्कशॉप्स होती है और मज़ीद इसमें क्या चीज़ें हैं जो कि ऐड करनी होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, पहला पेज है हमारे पास। यहाँ पे आपने अपना नेम राइट करना है, रोल नंबर का राइट करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर। ये सारा पेज मैंने फिल किया हुआ है। नेम और अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने अपना हाइड किया हुआ है क्योंकि वो भी मैं आपको नहीं बता सकती। सेमेस्टर आपका थर्ड हो रहा है। थर्ड सेमेस्टर में बीएड के 1.5 ईयर में थर्ड सेमेस्टर में कोर्स कोड है। रेंज जिस सिटी से आप हो आपने यहाँ पे अपना वो वाला रेंज लिखना है, शहर का नाम लिखना है। थीम सबकी एक ही होती है। थीम जो है वो जो आपका ट्यूटर जो आपको पढ़ा रहे होंगे वो आपको बताएंगे। मेरी थीम थी प्रोमोटिंग चिल्ड्रन वेलबींग। सब थीम जो होती है ये भी सबकी सेम होती है। इसके अलावा टॉपिक होता है। ये टॉपिक जो होते हैं ये या तो आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना होता है या फिर आप अपने टीचर आपको आपके टीचर ही दे देते हैं। लेकिन मुझे जो है जो टॉपिक है वो मुझे हमारे टीचर्स ने ही दिया था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इन्फॉर्मेशन है जो किस तरीके से आपने वर्कशॉप, कोर्स डिस्क्रिप्शन है, कोर्स लर्निंग आउटकम्स है, इंट्रोडक्शन है, रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में। उसके बाद हमारे पास है टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी है, वर्कशॉप्स हैं। इसमें ये 3 डे वर्कशॉप होती है। ये सारा आपने पढ़ लेना है। ये कोई इसका रिलीजन जैसे इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आपको कितने परसेंटेज की अटेंडेंस की ज़रूरत होती है। सारा आपने ये पढ़ लेना है जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये सारी चीज़ें। इसके बाद मैं आ जाती हूँ नेक्स्ट पेज 11 पे। हमारे पास पेज 11 पे टॉपिक अप्रूवल फॉर्म है। यहाँ पे भी आपने पहले अपना स्टूडेंट नेम लिखना है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, रोल नंबर लिखना है। मेरे से पहले अचानक आप लोगों ने देख भी लिया होगा। उसके बाद मैंने हाइड करने की कोशिश की थी लेकिन पहले आपको नज़र आ गया होगा। उसके बाद आपने प्रोग्राम अपना राइट करना है। प्रोग्राम आपका जहाँ पे बीएड अगर 2.5 ईयर है तो आप 2.5 ईयर लिख दें। अगर आपके पास 1.5 ईयर है तो आप 1.5 ईयर लिख दें। उसके बाद आपका सुपरवाइज़र नेम आपका वो होगा जो आपको ट्यूटर पढ़ा रहे हैं, जिनके पास आपका ये कोर्स कोड होगा। आपने उस सुपरवाइज़र का, मेरे मोहम्मद यूनस मुगल थे, मैंने उनका नाम लिख लिया है। थीम मेरी थी प्रोमोटिंग चिल्ड्रन वेलबींग, जो कि थीम जो है ये सबकी सेम होती है। थीम और सब थीम ये सबकी सेम होती है, लेकिन जो हमारे टॉपिक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। टॉपिक जो होते हैं वो टीचर ने हमें अनाउंस करना था। उसके बाद वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर सिग्नेचर। यहाँ पे जो वर्कशॉप के कोऑर्डिनेटर सिग्नेचर, उनके सिग्नेचर, क्योंकि मैंने ऑनलाइन किया था इसलिए यहाँ पे मैंने सिग्नेचर नहीं करवाए ऑनलाइन, क्योंकि पैराडामिक की वजह से ऑनलाइन था मैंने, इसलिए यहाँ पे कोई सिग्नेचर नहीं हुए। तो इस चीज़ का आपसे कोई कंसर्न नहीं है, आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 12 हमारे पास। उसमें आपने डिक्लेरेशन है। उसमें आपने ये बताना है कि मैं डॉक्टर आई डैश द डॉटर सन ऑफ, यहाँ पे नेम लिखना है, यहाँ पे जिसकी आप बेटी हैं या बेटा है जो भी है। फिर यहाँ पे रोल नंबर एंटर होगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एंटर होगा। और उसके बाद स्टूडेंट ऑफ बीएड एट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी डू हेयर बाय डिक्लेयर द रिसर्च प्रोजेक्ट डेवलपिंग सेल्फ कंट्रोल अमंग द स्टूडेंट्स थ्रू मोटिवेशन। ये मेरा जो रिसर्च प्रोजेक्ट का जो मेरा था ये टाइटल था जो मुझे मेरे सुपरवाइज़र ने दिया था। फिर नीचे आपके सिग्नेचर होंगे और नाम होगा और जो डेट होगी आपकी वो यहाँ पे राइट होगी। फिर नेक्स्ट पेज हमारे पास आ जाता है पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 में रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिशन अप्रूवल फॉर्म। यहाँ पे भी आपने द रिसर्च प्रोजेक्ट इन टाइटल यानी कि जो आपकी टॉपिक होगा, टॉपिक आपका होगा, आपने यहाँ पे वो टॉपिक लिखना है। थीम नहीं लिखनी, टॉपिक लिखना है। आपका टॉपिक था डेवलपिंग सेल्फ कंट्रोल अमंग स्टूडेंट्स थ्रू मोटिवेशन। मेरा टॉपिक ये था। आप लोगों का जो टॉपिक है वो डिफरेंट होगा। उसके बाद सबमिटेड बाय द स्टूडेंट, अपना नाम लिखना है, फिर रोल नंबर लिखना है और यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर। और प्रोग्राम आपका बीएड है। फिर सारा आगे वो जो, इससे कुछ भी नहीं आपका लेना देना। फिर यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइज़र, जो आपको सुपरवाइज़ कर रहा होगा उसका सिग्नेचर आएगा, यहाँ पे उसके नेम आएंगे। और चूँकि मेरा नेम मोहम्मद यूनस मुगल था और यहाँ पे जिस डेट को आपने सबमिट करवाना यहाँ पे ये वो चीज़ आएगी, ठीक है। और ये चीज़ चूँकि सिग्नेचर यहाँ पे मेरे इसलिए नहीं आया हुआ क्योंकि मैंने पैराडामिक के ऑनलाइन किया था। ऑनलाइन के बाद मैंने इसके पिक्चर्स खींच के इसको अपलोड किया था, तो इसलिए यहाँ पे सिग्नेचर्स वगैरह नहीं किए हुए। ये एलएमएस पोर्टल पे मेरा हुआ था, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपने यहाँ पे नेम ऑफ द स्कूल वेयर द एक्शन रिसर्च वाज कंडक्टेड, ये मेरे पास एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च का मीनिंग ये होता है कि आपने जो रिसर्च परफॉर्म की है। एक्शन रिसर्च एक दो टाइप की हमारे पास रिसर्चेज होती हैं। दूसरी टाइप की रिसर्च का नाम हमारे पास एक्शन रिसर्च है, यानी जो आप किसी स्कूल में जाके आपने कोई भी स्कूल सेलेक्ट कर लेना है अपनी सिटी का या अपने करीब नियर बाय एरिया का, और फिर बाद में उस स्कूल का रेफरेंस जो है वो स्कूल का नेम और उस स्कूल में जो आपने क्या ऑब्जर्वेशन, उस स्कूल का एरिया क्या था, वहाँ पे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो भी है वो ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ लिखना है आपने अपने स्कूल का। तो मेरा जो स्कूल था वो ईफा स्कूल सिस्टम सिटी जंग कैंपस था। यहाँ पे मैंने अपनी एक्शन रिसर्च जो है वो कंडक्ट की थी। उसके बाद ओवरऑल नीचे मैंने यहाँ पे उन्होंने ऊपर जो है वो क्वेश्चन दिया होगा और नीचे आपने उससे रिलेटेड चीज़ें लिखनी है। मैंने यहाँ पे लिखा था ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ प्रोजेक्ट एरिया, इकोनॉमिक स्टेटस, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, अर्निंग ट्रेंड्स ऑफ मेजॉरिटी, लिटरेसी रेट, एकेडमिक क्वालिटी एंड एनी अदर स्पेशल ट्रेट ऑफ कम्युनिटी वेयर द स्कूल इज सिचुएटेड। जहाँ पे स्कूल सिचुएटेड है वहाँ के आपने टोटली बैकग्राउंड लिखना है कि वहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वहाँ पे उनके ऑक्यूपेशंस मोस्टली पीपल्स क्या है, अर्निंग ट्रेंड्स क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, अदर स्पेशल ट्रेड्स क्या हैं, लिविंग सिस्टम क्या है। ठीक है, आप इस वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा, आपको सारा समझ आ जाएगा लिविंग सिस्टम क्या है। और बस ये चीज़ें आपने लिखनी है। अब मैं आपको बता देती हूँ एरिया ऑफ द स्कूल मेरा ये था। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मतलब ये कि वहाँ पे उनका स्टेटस उनका कैसा है, किस तरह के लोग रहते हैं वहाँ पे, अमीर लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से रहते हैं। दूसरी बात आपने इनका लिखना है ऑक्यूपेशन, वहाँ के रहने वाले लोगों, जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हो वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों का ऑक्यूपेशन कैसा है। ऑक्यूपेशन आपने बताना है मोस्टली पीपल्स, अगर वेल एजुकेटेड हैं तो आपने ये लिख देना है वेल एजुकेटेड हैं, बिजनेसमैन हैं, या फिर डेली वर्कर्स हैं और डेली वेजेस पे वर्कर्स हैं जो कि मेहनत मजदूरी कमाने के लिए रोज़ जाते हैं, निकलते हैं। अच्छा, आगे है अर्निंग ट्रेंड्स हैं। अर्निंग ट्रेंड्स का मतलब ये आपने ये बताना है कि उनकी, ये हमें एग्जैक्ट ये नहीं कि हमने उनसे पूछने चले जाना है कि उनकी सैलरी कितनी है। अर्निंग ट्रेंड्स यानी आपने ये बताना है कि एवरेज उनकी मंथली पे कितनी होती होगी, कितना वो कमा लेते हैं और कितनी उनकी इनकम आ जाती होगी पर मंथ, एवरेज कितनी बनती होगी पर ईयर या पर मंथ। उसके बाद आ जाता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट में आपने ये बताना है कि वहाँ पे कितने लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, कितने वहाँ की ख्वानदगी कितनी है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ औरतें हों, कितनी फ़ीसद औरतें पढ़ी लिखी हैं और कितने फ़ीसद जो हैं वो मर्द वहाँ पे पढ़े लिखे हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एकेडमिक क्वालिटी। एकेडमिक क्वालिटी के लिहाज से आपने बताना है कि वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरीके से, यहाँ पे आपने एकेडमिक क्वालिटी में ये बताना है कि जितने लोगों ने वहाँ पे, आप लोग आसपास अपने दोस्तों से मिलते होंगे, आपने ये बताना है कि जितने लोगों ने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है उन्होंने किस तरीके से कंप्लीट किया है और क्या प्रोफेशन था, कितने लोगों ने छोड़ दी है, कितने लोगों ने कंप्लीट किया। आप लोग आते जाते होंगे तो आप लोगों को पता होगा। आगे है अदर स्पेशल ट्रेड लैंग्वेज स्पोकन एट होम। अदर स्पेशल ट्रेड्स क्या हैं, यानी कि वहाँ पे किस तरह की ज़ुबान बोली जाती है। सराइकी बोली जाती है, आपके आसपास रहने वाले लोग सराइकी ज़ुबान बोलते हैं, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। उर्दू स्पीकिंग है, इंग्लिश यूज़ होते हैं, एजुकेटेड हैं तो ज़ाहिरी बात है हमें पता है कि वो उर्दू स्पीकिंग होंगे और इंग्लिश बोलते होंगे। अगर अनएजुकेटेड हैं तो ऑलमोस्ट 100% ये बात है कि वो सराइकी और पंजाबी की डिफरेंट टाइप्स की जो लैंग्वेज हैं वो यूज़ करते होंगे। फिर आगे है लिविंग सिस्टम, वहाँ पे कैसा है। लिविंग सिस्टम थर्ड हमारे पे आ जाता है। लिविंग सिस्टम कैसा है कि लिविंग सिस्टम वहाँ पे लोग किस तरह के फैमिली बैकग्राउंड है उनका, किस तरह के घरों में रहते हैं। रेंट हाउसेस हैं, रेंट हाउसेस फैमिलीज़ के साथ रेंट हाउसेस पे रहते हैं या एक्सपेंसिव हैं। इस तरीके से आपने लिविंग सिस्टम में बता देना है। बाहर घरों के बाहर भी लिखा होता है कि घर किराए का मकान है, इस तरीके से आपने नोट कर लेना आते जाते, जिस तरीके से भी आप नोट कर सकें। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है, फिर वही आ जाएगा पेज नंबर 18 पे। थीम है, सब थीम है और फिर टॉपिक है। थीम मेरी थी प्रोमोटिंग चिल्ड्रन वेल बीइंग, यानी बच्चों में खैर भलाई के वेल बीइंग को प्रमोट करना है। अच्छा, सब थीम मेरी थी सेल्फ कंट्रोल और टॉपिक मेरा था बच्चों में सेल्फ कंट्रोल को डेवलप करना है मोटिवेशन के ज़रिए। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस स्पेसिफिक थीम, रिलेट इट टू योर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन योर क्लासरूम और इंस्टीट्यूशन। इस क्वेश्चन में आपने ये बताना है कि जिस क्लासरूम इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पे आपने ऐसा क्या महसूस किया
कि आपको ऐसी प्रॉब्लम ये आई, मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था कि आपको ज़रूरत महसूस हुई कि बच्चों में सेल्फ़ कंट्रोल जो है वो डेवलप करना चाहिए। इस टॉपिक को आपने सेलेक्ट किया, यानी आपने इस टॉपिक को सिलेक्ट करने की रीज़न बतानी है उस क्लासरूम में। आपने बता देना है कि मेरे टॉपिक सेलेक्ट करने की रीज़न ये थी, मैंने जैसे लिखा है कि आई सेलेक्ट दिस समथिंग बिकॉज सेल्फ कंट्रोल हेल्प स्टूडेंट्स इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। सेल्फ कंट्रोल, आपने जो भी आपका टॉपिक है आपने बेसिकली उसकी डेफिनेशन सर्च करनी है नेट पे। जब आप उसकी डेफिनेशन सर्च करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो सेल्फ चीज़ होती क्या, और जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं वो चीज़ वो बच्चों में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे लिख दें ये रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने बच्चों में, क्लास के स्टूडेंट्स में देखा कि ये चीज़ उनमें कमी है और ये उनमें डेफिशिएंसी है इस चीज़ की, तो मैंने इस वजह से ये टॉपिक सेलेक्ट किया। तो ये यहाँ पे आपने सारा लिख देना है। आप स्लो करके देख लीजिएगा मैंने क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आपने टॉपिक पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डॉट्स बना के लिख दिया, आप पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं। ये तकरीबन है टोटली 3 पेजेस का, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कलीग्स, फ्रेंड्स, टीचर्स और सुपरवाइजर रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। आपने जो अपना ये सिलेक्ट किया है, सेल्फ थीम जो है जो भी सिलेक्ट किया है, इससे रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आपने अपने जो ट्यूटर के साथ, अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ, वो सबके साथ डिस्कस करनी है। और उसमें जो आपकी जो डिस्कशन होगी अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ स्कूल में, वो आपने सारी यहाँ पे लिखनी है। और आपने बताना है कि किस तरीके से आपने किया, किस तरीके से मैनेज किया, किस तरीके से डिस्कस किया। वो सारी जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, अपने जो भी आपने इस टॉपिक को जब किसी भी स्कूल में जाएंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड जब परफॉर्म करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आप जो ज़ाहिरी बात है वहाँ के स्टाफ मेंबर से भी बात करेंगे, वहाँ पे सुपरवाइज़र से भी बात करेंगे, तो जो भी आप एक्शन परफॉर्म करेंगे वो सारा आपने यहाँ पे लिख लेना है। जैसे मैंने लिखा है, एवरी स्टूडेंट हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, इफ़ वी परफॉर्म और डेवलप सम देयर विदर द सेल्फ कंट्रोल और अदर एक्टिविटी, इट नीड्स एक्स्ट्रा टाइम टू डू दिस, फॉर दिस वी हैव टू डिस्कस द हेड ऑफ स्कूल एंड सुपरवाइजर। सो आई डिस्कस द इशू विच एग्जामिन बाय वी the head of the school, vice principal and coordinator at the school. They are satisfied with me decision and appreciate me. दे इनकरेज एट, उन्होंने मुझे इनकरेज किया। आगे मैंने लिख दिया, नेक्स्ट डे आई डिसाइडेड दिस, मैंने अगले दिन डिसाइड किया कि उन्हें करना चाहिए। फिर आगे उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने बताया कि ये चीज़ ठीक है कि नहीं है। आगे थर्ड क्वेश्चन, ये आपने देख लेना सारा। आगे थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। इसमें आपने क्या करना है कि जो भी आपका टॉपिक है ना, आपने उसको सर्च करना है बुक से, वेबसाइट से, और उससे रिलेटेड जितना भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी, जितना भी इंफॉर्मेशन आप मैक्सिमम कलेक्ट कर सकते हो, वो आपने यहाँ पे कलेक्ट करनी है। कि व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन एग्जिस्टिंग लिटरेचर, बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स। यानी मेरा टॉपिक था सेल्फ कंट्रोल, तो सेल्फ कंट्रोल से रिलेटेड, सेल्फ कंट्रोल डेवलप सेल्फ कंट्रोल अमंग स्टूडेंट्स थ्रू मोटिवेशन, मेरा ये टॉपिक था। तो इससे रिलेटेड जितनी भी आपको लिटरेचर से या बुक से या वेबसाइट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, आपने वो इन यहाँ पर लिख देनी है। या आप पॉइंट्स बना के लिख दें, या जैसे मैंने डॉट्स बना के लिखे हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। ज़ाहिरी बात है एग्जिस्टिंग लिटरेचर्स में बहुत ज़्यादा, वेबसाइट्स पे बहुत ज़्यादा किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च किया जाए या बुक्स में सर्च किया जाए तो बहुत ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। आगे फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट वर द मेजर वेरिएबल्स to construct of your project, give definition, description from literature। मेजर वेरिएबल्स में ये बताना है कि आपने किस तरीके से, स्ट्रेटजीज़ आपकी क्या थी, कौन से स्टेप्स आपने परफॉर्म किए अपनी एक्शन रिसर्च में, आपने किस तरीके से किया। मैंने पहले, इसका मतलब था आइडेंटिफाई फीलिंग्स, प्रेज योर चिल्ड्रन एफर्ट्स, गिव अ रिलेटेड रिवॉर्ड, बी क्लियर अबाउट एक्सपेक्टेशंस। यानी मेरे पास ये 4 स्ट्रेटजीज थी। इस तरीके से मैंने बच्चों में सेल्फ कंट्रोल, पहले मैंने उनको क्या किया था कि उनको फील किया कि वो उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल यानी है भी है कि नहीं है। फिर बाद में मैंने जिन बच्चों ने मेरी बात को फॉलो किया उनको मैंने अप्रिशिएट किया, और अप्रिशिएट करने के बाद उनको रिवॉर्ड्स दिए। रिवॉर्ड्स करने के बाद जो भी बच्चे मेरी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर रहे थे उनको मज़ीद अप्रिशिएट किया, उनको मज़ीद मोटिवेट किया। आगे मैंने यहाँ पे आप लोगों ने इम्पोर्टेंस लिख देनी है कि स्ट्रेटजीज़ में सेल्फ कंट्रोल की डेफिनेशन, स्ट्रेटजीज़ यानी जो भी आपका टॉपिक आएगा उससे रिलेटेड थोड़ी सी डेफिनेशन, स्ट्रेटजीज़ यानी किस तरीके से आपने किया, और इम्पोर्टेंस लिख देनी है,
ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट, कि आप इस रिसर्च प्रोजेक्ट में आपने अपना एम एंड पर्पस लिखना है कि आपका बेसिक पर्पस क्या है इस एक्शन रिसर्च को परफॉर्म करने का, आप हासिल क्या करना चाहते हो, यानी जो भी टॉपिक आपको आपके टीचर ने दिया उससे आप गेट क्या करना चाहते हैं, आपने क्या हासिल किया है, आपका पर्पस क्या है उस एक्शन रिसर्च का। यानी फॉर एग्जांपल मेरा टॉपिक था सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना है बच्चों में मोटिवेशन के ज़रिए, तो उसका पर्पस क्या है। ठीक है, आपने यहाँ पे उसका एम और पर्पस लिख लेना है। अच्छा, यहाँ पे आपने अपना एम एंड पर्पस लिखना है। उसके बाद आपने सोशल बेनिफिट्स लिखने हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सोशली बेनिफिट क्या हैं, कि सोशली बेनिफिट ये कि अगर आपके जो स्टूडेंट्स हैं और जिनको आप मोटिवेशन सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना चाह रहे हैं मोटिवेशन के ज़रिए, वो अगर सोशल मीडिया पे होते हैं, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो वो उसमें क्या उनको बेनिफिट फील होता है और उसमें उनका क्या बेनिफिट है अगर उनमें ये सेल्फ कंट्रोल डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास 6 है, हु वर द पार्टिसिपेंट इन योर प्रोजेक्ट। अच्छा, अब आपने यहाँ पे अपने पार्टिसिपेंट्स जिक्र करना है। जाहिर बात है आपने ये एक्शन रिसर्च अकेले तो नहीं की होगी, आपने पार्टिसिपेंट कौन होंगे, सबसे पहले पार्टिसिपेंट तो आप होंगे, दूसरा पार्टिसिपेंट आपके स्टूडेंट्स होंगे, थर्ड पार्टिसिपेंट वो होंगे जिनसे आपने पहले क्वेश्चन में आपको जैसे मैं बता चुकी हूँ कि जिन ग्रुप्स और कोलीग से आपने डिस्कस किया। फोर्थ पार्टिसिपेंट आपके वो होंगे सुपरवाइज़र जिनसे आपने डिस्कस किया। और फिफ्थ पार्टिसिपेंट वो होंगी आपकी हेड क्वार्टर यानी कोऑर्डिनेटर। यानी ये सारे जिन लोगों ने भी आपके साथ एक्शन रिसर्च परफॉर्म करने में आपकी हेल्प किया वो सारे आपके पार्टिसिपेंट्स हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे लिख देनी है। ये सारा इसमें सारा वही आएगा। आप इस वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा, ये टोटली तकरीबन थोड़ी सी लाइन्स का ही है जो आपने राइट करना है। उसके बाद है हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब आपने यहाँ पे सॉल्व द प्रॉब्लम आपने ये बताना है, नरेट द प्रोसेस स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ इंटरव्यू एंड डाटा कलेक्शन। आपने यहाँ पे बताना है कि आपने रिसर्च की कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की हैं, किस तरीके से आपका मेथड था और आपने किस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आपकी रिसर्च में अगर क्रिएट हुई है तो आपने उसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, आपने अब मैंने जो है वो 3 तरीक़ों से किया है। रिसर्च पर्पस था, दूसरा क्वेश्चनर टेक्निक थी, तीसरा रेटिंग स्केल थे। ये आप पहले बीएड में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आ जाता है डाटा एनालिसिस। मैंने डाटा एनालिसिस किया, उसके बाद रिजल्ट निकल गया और फिर सोल्यूशन पे आई। ये टोटली हमारा एक साइंटिफिक प्रोसेस भी होता है जो कि हम बीएड में पढ़ चुके हैं कि पहले हम किसी चीज़ को देखते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन डेवलप करते हैं, फिर रेटिंग स्केल्स बनाते हैं, उसके बाद फिर डाटा को एनालाइज करते हैं, फिर रिजल्ट्स निकालते हैं और फिर उसका रिजल्ट के बाद जो हमारा निकलता है प्रॉब्लम, फिर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ तक आपने ये टोटली लिख देना है और ये आई थिंक सो सबका सेम ही होगा। हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम जो है ये आपका और मेरा सेम लिख सकते हैं, आप ये वाला कॉपी करके भी लिख सकते हो। अच्छा, आगे क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज यूज टू कलेक्ट द डाटा। आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया डाटा को कलेक्ट करने के लिए। आपको पता है डाटा कलेक्ट करने के लिए बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स इसका मतलब ये वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जिसमें आपने जो मारने हथौड़े वाले वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, मतलब क्वेश्चन टेक्निक्स, रेटिंग स्केल्स, वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो मैंने यूज़ किए हैं। और यहाँ पे मैंने उस तरीके से क्वेश्चनर में मैंने वो क्वेश्चन डेवलप किए हैं और डेवलप में फिर ये रेटिंग स्केल्स बनाए हैं। रेटिंग स्केल हमारे पास 3 टाइप के होते हैं कि कितने स्टूडेंट्स इस डू यू फाइट ओवर थिंग एट होम 15, ये मैंने क्वेश्चन और ये बनाया है। आपने भी इसी तरीके से बना लेना है अकॉर्डिंग रिलेटेड टू योर टॉपिक। अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक आपने अपने तरीके से रेटिंग स्केल और क्वेश्चन बना लेने हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट 9 नंबर पे आ जाता है व्हाट वर द फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। जब मैंने ये चीज़ बना ली क्वेश्चन तो मेरी फाइंडिंग्स क्या हैं, यानी मेरा रिजल्ट क्या है। रिजल्ट फिर मैंने बताना है एक एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का रिजल्ट मेरे पास ये है, इतने बच्चे इस चीज़ क्वेश्चन मेरा ये था, डू यू फाइट ओवर थिंग्स एट होम, बच्चों से मैंने ये क्वेश्चन किया। और उसके बाद फिर बाद में ये चीज़ है मैंने टेबल कंक्लूजन किया कि इतने बच्चे जो हैं वो एग्री हैं कि हम फाइट करते हैं, इतने बच्चे कुछ एग्री हैं और इतने डिसएग्री, और टोटल 40 स्ट्रेंथ थी। तो ये सारे क्वेश्चन की हमने इस तरीके से बना लेनी है, टेबल्स बना लेने हैं। टेबल्स बनाने के बाद लास्ट क्वेश्चन है समरी ऑफ द प्रोजेक्ट। समरी का मतलब आपको वैसे भी पता है, समरी का मीनिंग होता है
टोटल जो भी आप परफॉर्म कर चुके हो उसकी समरी, यानी अब से शुरू से लेकर अब तक आप जितना भी परफॉर्म एक्शन इस सब्जेक्ट में यानी इस रिसर्च प्रोजेक्ट में कर चुके हो, आपने उसकी समरी लिखनी है। आपने शुरू से लेकर एंड तक क्या क्या किया, तो समरी ऑफ द प्रोजेक्ट में आपने टोटली यहाँ पे लिख देना है सारा। ठीक है, समरी के आपने शुरू से लेकर अब तक क्या किया, या आप इसको ही कॉपी करके लिख दें। अच्छा, आगे है हाउ डू यू फील अबाउट द प्रैक्टिस, व्हाट हैव यू लर्नड, यानी आप सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपको जो टॉपिक दिया गया था जब आपने इसको परफॉर्म किया ये एक्शन रिसर्च को, तो आपने क्या फील किया, आपको आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो आपके अंदर डेवलप हुई, आपने उससे क्या सीखा। तो मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ पैदा हुई थी वो क्लास मैनेजमेंट थी, एवेल्युएशन टेक्निक्स थी, इम्प्रूव टीचिंग स्किल थी, सेल्फ मोटिवेशन थी। ये जो चीज़ें थी ये मेरे अंदर पैदा हुई थी। उसके बाद है व्हाट हैज़ इट एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल एज अ टीचर। अच्छा, एज अ टीचर आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स पैदा हुई वो भी आप लोगों ने लिखनी है। वो थी मेरे पास, जो मेरे पास स्किल्स पैदा हुई एज अ टीचर, पेशेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन यानी चीज़ों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लीडरशिप यानी अगर आपको लीडरशिप का मौका दिया जाए एज अ स्कूल या एज अ टीचर तो आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, ये चीज़ मेरे अंदर क्वालिटी आई थी। और कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन मेरे अंदर बहुत अच्छी हो गई थी। वो इस वजह से है क्योंकि मुझे कम्युनिकेट करना आ गया था पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, फैमिली को किस तरीके से हैंडल करना है पीटीएम अटेंड करके। आगे लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सॉरी लास्ट ही है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13, लिस्ट द वर्ड्स यू साइटेड इन द प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपने वो वाला काम करना है कि आपने जिस जिस आर्टिकल जहाँ जहाँ से हेल्प ली, जो आपने वेबसाइट्स पे जोन सी वेबसाइट्स पे भी हेल्प ली है ना, जहाँ से भी वेबसाइट से आर्टिकल, जहाँ से भी आपने काम किया है, वेबसाइट से किया है या कोई भी बुक से कॉपी किया है कोई आर्टिकल, जैसे मैंने पिछले हमारे एक क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हमने ये लाजमी शेयर किया हुआ था कि आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड जो थीम है वो वेबसाइट से, आर्टिकल से और बुक से सर्च करके लिखना है। और इसमें बहुत सारी वेबसाइट जो आपने अकेले नहीं, जो कि वेबसाइट से या बुक से कहीं से भी देख के कॉपी किया होगा, तो आपने वहाँ पे राइटर का नेम, वेबसाइट्स के नेम लिख सकते हैं, बुक और बुक के राइटर का नेम, उस वो बुक कब पब्लिश्ड हुई, ये सारा चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपने सारी वो वेबसाइट्स मेंशन करनी है। और यहाँ पे आपका जो टॉपिक है वो रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा। अब वीडियो बहुत लंबी होगी, आई होप सो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। एक दफ़ा फिर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन ला सकें और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।